भाजपा जब चुनावों में उतरी थी तो उनके मैनिफेस्टो में, उनके घोषणा पत्र में यही था कि धारा 370 की समाप्ति करेंगे। और धारा 370 की समाप्ति होने के लिए कहीं ना कहीं अब 1 साल जो है होने वाला है। और यहाँ पर अगर कहें तो जम्मू में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुशी भी मना रहे हैं क्योंकि नागरिकता अब उनको मिल रही है। और ये सीधे तौर पर ये कहा जा रहा था कि अब एक नया जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ लोग गोरखा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे साथ जुड़े हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि धारा 370 की समाप्ति के बाद किस तरह से इनके चेहरे पर एक नई मुस्कान आई है। तो सर से बात करने की कोशिश करते। सर, क्या लग रहा है कि कितना संघर्ष किया गोरखाज ने यहाँ पर नागरिकता पाने के लिए? देखिए मैम, गोरखा समाज ने यहाँ पर बहुत संघर्ष किया है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, ये लोग सभी, जैसे पहले जैक मलेशिया बोलते थे, जैक राइफल, महाराजा गुलाब सिंह जी के आर्मी में मेरे पिताजी थे। 1923 में वो भर्ती हुए यहाँ के जम्मू कश्मीर में, और 1956 में वो वहाँ से पेंशन आउट हुए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग उस समय से, हमारे पिताजी, मैं 30 साल सर्विस करके आया हूँ इसी जैक राइफल में, जम्मू एंड कश्मीर राइफल। लेकिन यहाँ पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें आदर से हमने सर्विस की वहाँ, लेकिन जे.एंड.के राइफल में, इसमें जम्मू एंड कश्मीर में हमें कोई यहाँ पर जगह नहीं है। मतलब आप यूँ समझिए कि हम यहाँ पर मेहमान के तौर में सिर्फ रोटी खा सकते हैं, बैठ सकते हैं। बाकी दिल में हमारे यही है कि हम ना जाने कब सरकार बोले कि चलो यहाँ से आप लोग हटो, तो हमारे दिल में ये, हम आशियाना होते हुए भी हमारे पास कोई आशियाना नहीं था। हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते थे, उसके लिए चाहिए था पीआरसी, जो हमारे पास नहीं था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब से मोदी जी ने ये ऑर्डर निकाला, हमें तब से ऐसा लगा कि अब जम्मू कश्मीर में हम रहने के काबिल हैं। और हमारे जो बच्चे, 2 जनरेशन 3 जनरेशन तो पहले वाली सरकार ने ये ख़त्म कर दिया उनके लाइफ का। क्योंकि हमारे जे.एंड.के स्टेट में ज़्यादातर यहाँ पर गोरखा इसमें कम्युनिटी में हम लोग आर्मी में ही भर्ती होते हैं। बुरा लगता था कि आपने देश के लिए इतना कुछ किया, लेकिन यहाँ पर जितनी भी सरकार आई उन्होंने वो अधिकार आपको नहीं दी। जी, यहाँ पर सरकारें सिर्फ 3 चलती रहीं। एक तो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सरकार, सो आप जानते हैं, और यहाँ 2 और लोकल हैं जिन्होंने हमारे साथ ये दगा किया है। उसके साथ सबसे पुरानी सरकार आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन हम वही सरकार से अभी आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि भाई, हम पूरी गोरखा कम्युनिटी की तरफ से मैं ये बात कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर के जितनी भी गोरखा कम्युनिटी, हमारा कसूर तो बता दो कि हमारा कसूर क्या था। हमें कॉर्पोरेटर से लेकर ऊपर तक के इलेक्शन में हमें इस्तेमाल किया गया, बट हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। हमारा बच्चा सरकारी कोई नौकरी नहीं कर सकता था यहाँ पर, अगर कर सकते थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी सिर्फ आर्मी। तो हम तो यही आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं पिछली सरकारों को कि हमारी गोरखा कम्युनिटी की, मतलब हमें कसूर तो बताओ। एक ने मर्डर किया है तो उसको जब फांसी पर लटकाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है। हम तो फांसी पे लटके हुए थे। अगर मोदी जी नहीं आते तो हम तो, ये ताउम्र हमारी पता नहीं कितनी जनरेशनें ख़राब हो जानी थी। लेकिन हम शुक्र करते हैं उस भगवान का, जो मोदी जी ने इस तरीके से जो कार्रवाई करी। हमारा बोलते हैं 1947, 15 अगस्त 1947 को ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन नो, मैं बोलता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लिए 5 अगस्त 2019 ये है हमारा आज़ादी का दिन। कितना बड़ा दिन मानते, क्योंकि भाजपा की जो इकाई है वो कहीं ना कहीं जश्न के तौर पर ले रही है कि धारा 370 की समाप्ति और जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल होगा। तो क्या आपके घरों में भी वही माहौल होगा? घरों में, दिलों में, घरों में, हर घर के ऊपर यहाँ पर झंडे मिलेंगे। मैंने आपको कहा ना कि हमारी आज़ादी 5 अगस्त 2019 को हुई, तो उस दिन हम इस हर्षोल्लास के साथ, हमारी जो कम्युनिटी है इस त्यौहार को मनाएगी। हमारा सबसे बड़ा फंक्शन होता है दशहरा। हम उस दशहरे से भी अच्छा जो है ये इस त्यौहार को मनाएंगे।
चलिए, साफ तौर पर बहुत बड़ी बात है कि अधिकारों से वंचित रखा गया था और अब अधिकार मिले हैं तो हम एक त्योहार के रूप में मनाएंगे। मैम से बात करेंगे, कितना लंबा संघर्ष था और डोमिसाइल के बाद किस तरह से सुविधाएं मिलने वाली हैं? हाँ, इतना लंबा सफ़र काफ़ी था हमारे लिए। हमारे 1857 में हमारी गोरखों की 2 रेजिमेंट बनाई गई थी श्रीनगर में, यहाँ पे गुलाब सिंह के टाइम में। आप मैडम खुद अंदाज़ा लगाइए, 1857 से अभी तक हमें जहदोजहद करने पड़े। ना हमें कोई नागरिकता देते थे, ना कोई हमें मान्यता देते, ना हमें कुछ यहाँ पे फैसिलिटी होती थी हमारी कम्युनिटी। सिर्फ हमें वोटिंग राइट होती थी, हम कॉर्पोरेटर में डालते थे, विधानसभा में, लोकसभा में वोट डालते थे। सिर्फ हमें झूठा आश्वासन देते थे, उसके बाद हमें यहाँ कुछ भी नहीं। बहुत बड़ा सवाल है मैम कि जब यहाँ पर आप कह रहे हैं वोटिंग राइट होती थी, तमाम नेता आपके घर का दरवाज़ा खटखटाते होंगे, बिल्कुल। तो आप उनको क्या कहते थे कि कुछ हमारे लिए सोच लीजिए? हाँ, वो आते थे, हर नेता हमारे यहाँ आते थे, क्या वो कांग्रेस के, क्या पीडीपी के, क्या एनसी के, सभी आते थे। लेकिन हम ये कहते थे कि हम हर किसी के आगे हम यही दरख्वास्त करते थे कि हमें परमानेंट रेजिडेंस दीजिए, पीआरसी हमें बना दीजिए, ताकि हमें यहाँ के जम्मू कश्मीर के रहने। हाँ हाँ, हम बनाएंगे, इस बार हम इलेक्शन में मैनिफेस्टो में हम ये आपका गोरखा का मुद्दा रखेंगे और आपका ये नागरिकता, ये पीआरसी का मुद्दा रखेंगे और ज़रूर बनाएंगे। लेकिन झूठा आश्वासन, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए फिर कुछ भी नहीं। और हमें एक बार हमारी डेपुटेशन, जब यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब सीएम थे, गए थे, उन्होंने भी कहा हाँ हम सोचेंगे इसके बारे में, लेकिन कुछ नहीं। इसी तरह हमें झूठा आश्वासन दे के हमें यहाँ पे रखा। और हमें हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के यहाँ पे, उनकी भविष्य बिल्कुल अंधकार थी यहाँ पे। और कई फैमिली हमारे यहाँ से शिफ्ट हो गए, जैसे हिमाचल, देहरादून, दार्जिलिंग, सिक्किम, यहाँ पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको पता था कि हम उनके बच्चे जब पढ़ लिख के यहाँ जे.एंड.के स्टेट में उनके कोई फ्यूचर नहीं है, अंधकार है, इसलिए यहाँ से काफ़ी फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो गए। हमारे जो पूर्वज थे जो 200 साल से यहाँ रहे, हम उन्हीं के अंश यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस जे.एंड.के स्टेट के लिए काफ़ी शहादत दी हम लोगों ने, उसके बावजूद हमें यहाँ कुछ नहीं फैसिलिटी मिलती थी, ना ही कभी वोटिंग राइट थी, ना ही हमें कोई क्या कहते कोई कोटा रिजर्वेशन था, ना कुछ था। हमें बड़ी परेशानी आती थी। जब ये आज 5 अगस्त 2019 में धारा 370 टूटा, 35A टूटा, तो हमें भी थोड़ी राहत की सांस मिली। और हमें जब ये डोमिसाइल एक्ट पास किया और हमें ये डोमिसाइल एक्ट प्रोवाइड कराया गया, अब हमें उम्मीद जागी है कि अब भी हमारे बच्चे को कुछ शायद कहीं इनका भविष्य उज्जवल नज़र आ रहा है कि पढ़े लिखे बच्चे जो हैं अब कहीं नौकरी की अर्जी दे सकते हैं, कहीं नौकरी लग सकते हैं। ज़्यादातर हमारे कम्युनिटी के लोग आर्मी में भर्ती होते थे, लेकिन उसके बावजूद हमें 89-90 में वो आर्मी की भर्ती बंद कर दी कि उन्होंने कहा ये हमें मिलिटेंसी दौर आ गया कि जे.एंड.के स्टेट के जितने गोरखास भर्ती होंगे उनके लिए पीआरसी होगा, और पीआरसी यहाँ के लोग बनाते नहीं थे। हाँ, जब हाईनेस के टाइम पे हमारे कुछ, जब गुलाब सिंह के टाइम में हमारे, उस टाइम हमारे कम्युनिटी के बहुत अच्छे ओहदे में हमें कम्युनिटी को रखा जाता था, अच्छा हमें ओहदा देते थे, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर के रैंक में हमारे कम्युनिटी के लोग थे। उस टाइम के हाईनेस के टाइम में कई लोगों के पास पीआरसी था। वो पीआरसी होने के बाद जो उनके अब पीछे रह गए जो लोग, उनको बनाने के लिए जब जाते थे तो कहते थे नहीं आप यहाँ के नहीं हैं, नेपाल के हैं। लेकिन वो हमारा पिछला रिकॉर्ड नहीं देखते थे, जो कि रिकॉर्ड है हमारा, हम रिकॉर्ड के मुताबिक बोल रहे हैं, ऐसे हम फर्रो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो देखना चाहते नहीं थे। वो जानते थे कि इनको इसी तरह दबा के रखो इनकी कम्युनिटी को, ताकि ये आगे ना आ सके। कहते थे कि 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन हम आज़ाद तो हुआ, लेकिन हमारी कम्युनिटी के बारे में तभी जंजीर जकड़ी हुई थी, गुलामी की जंजीर जकड़ी हुई थी कि ये आज़ाद ना हो सके। तो हमें बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती थी। अब जाके जो 5 अगस्त को हमें ये जो 370 टूटा, उससे हमें बड़ी राहत मिली है। और हमारे बच्चे को भी अब उम्मीद है कि डोमिसाइल दिया है, कहीं नौकरी अर्जी देंगे, कहीं जाके नौकरी कर सकें। का माहौल होगा उस दिन आपके घरों में? अगर मैं कहूँ तो देश में कहा जा रहा है कि दिए जलाए जाएंगे, आपके घर में किस तरह? हाँ बिल्कुल, हमारा सबसे बड़ा, हमारी कम्युनिटी में दशहरा त्यौहार होता है। मैंने अपनी कम्युनिटी को सभी जगह मैसेज कर दिया है, और उस दिन हर घर में झंडा लहराया जाएगा और दिया जलाए जाएंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। अपने दशहरा दिवाली से भी ज़्यादा से हर उल्लास से हम ये दिन मनाएंगे, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का
गृह मंत्री अमित शाह जी का और हमारे एलजी साहब जीसी मुर्मू जी का दिल की असीम असीम गहराई से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमें आज़ादी की तरफ लाए और हमारे बच्चों की भविष्य के लिए सोचा। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साफ तौर पर कि आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी, लेकिन असल आज़ादी के मायने जो है हमने इस सरकार में समझे। ये तमाम लोग यही कह रहे हैं कि इस सरकार ने हमें बताया कि किस तरह से जिम्मेदारी समझते हुए ये तमाम लोग डोमिसाइल्स जो है यहाँ पर पा चुके हैं। देखिए अभी भी डोमिसाइल इनके हाथ में है, और डोमिसाइल की बात की जाए ये वही प्रमाण पत्र है जिसके लिए इस समाज के पूर्वजों ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया, लेकिन अभी राहत की सांस ली है कि हाँ ये जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।